एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। बेसिकली ये जो टॉपिक है इसको हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी मोमेंटम, और मोमेंटम से जो हमने रिलेशन निकाला है फोर्स के लिए, इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करते हुए, कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हमने ये टॉपिक पढ़ना है। और इसमें हम देखेंगे कि हम एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक पाइप कंसिडर करेंगे। इस पाइप में से जब पानी जो है वो फ़्लो कर रहा होगा तो उसके सामने एक दीवार है। अब इसमें से पानी निकलेगा तो दीवार पे टकराएगा, उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो हमने उस के लिए जो इक्वेशन है फोर्स की वो फाइंड आउट करनी है। वो इक्वेशन क्या होगी? बेसिकली उसके अंदर एक तो फोर्स और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो यूज़ होगा, दूसरा न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो यूज़ होगा। सो हम देखते हैं इसको किस तरह से हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हम पाइप कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, और इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, चूँकि पानी टकराने के बाद 0 पोजीशन रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। सो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो कुछ इस तरह से होगी। कंसिडर वाटर इज़ फ्लोइंग, कंसिडर वाटर इज़ flowing in horizontal direction और इसकी जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने पाइप रखा हुआ है एंड इट स्ट्राइक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द पाइप and it strikes the wall and comes to rest position। अब इस कंसिडरेशन को लेके हमने जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वाटर है वो क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी vi जो है ये बराबर होगी v के, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? vf इज़ इक्वल टू 0, बिकॉज जब वो पानी जो है वो स्ट्राइक करेगा दीवार के साथ तो वो इट विल कम टू रेस्ट। और इसका जो मैस है वो मैस m के बराबर है। सो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगी? चेंज इन मोमेंटम जो है वो pf माइनस pi के बराबर होगी। और हमें पता है कि जो रिलेशन है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स, उसके मुताबिक हम इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके फार्मूला फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या होगा? m इंटू वी एफ मैस इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू वी आई मैस इंटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू v के बराबर है। ये हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर चुके हैं। सो इट मीन्स ये आ जाएगा 0 माइनस एम वी एंड इट विल बिकम इक्वल टू एम वी। अब ये जो एम वी है, चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी के साथ डिनोट करते हैं। अब जो फोर्स है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, उसके मुताबिक रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, उसके मुताबिक क्या होता है? एफ क्रॉस टी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी के। और इसमें अगर हम एफ मल्टीप्लाइड बाई टी, क्रॉस जो है ये सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे ये स्केलर्स हैं दोनों, तो एफ टी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आएगा चूँकि 0 माइनस है, विल बिकम इक्वल टू माइनस एम वी। और यहाँ से अगर आप फोर्स निकालना चाहें तो हम फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टी को डिवाइड करेंगे तो एफ विल बी इक्वल टू माइनस एम वी ओवर टी।
सो दिस विल बी द फोर्स जो कि दीवार जो है वो एक्सर्ट करेगी ऑन वाटर, ठीक है। तो दिस इज़ द फोर्स exerted by wall on water by Newton's third law. Water will exert equal and opposite फोर्स ऑन वॉल। सो ये हमने न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का हमें बताता है कि जब किसी भी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो वो चीज़ उसी के बराबर इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स जो है वो उसको वापस उसी मिकदार में देती है। सो यहाँ पे जो फोर्स वाटर लगा रहा है, वाटर जो है वो एक्सर्ट करेगा दीवार पे, वो इसके इक्वल और अपोजिट होगी। सो एफ प्राइम जो है ये माइनस एफ़ के बराबर होगा। यहाँ पे एफ़ प्राइम जो है इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर है, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो ये वैल्यू है पुट करेंगे तो एफ़ प्राइम विल बिकम इक्वल टू माइनस एम वी ओवर टी, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक माइनस आएगा चूँकि यहाँ से उठाया हमने, तो ये आ जाएगा एम वी ओवर टी। और लेट्स से हम इसको फोर्स एफ़ के साथ अगेन जो है वो डिनोट कर देते हैं, एफ़ प्राइम को एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय वाटर। दिस बाय वाटर ऑन द वॉल। सो ये हमारा जो आर्टिकल है ये शॉर्ट क्वेश्चन ही यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही हम इसको कंसिडर करेंगे।